एक मैच्योर तरीके से, एक लंबी अवधि के लिए सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? जी विवेक, बिल्कुल। बाकी पिछले 10-15 सालों में हमने, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत बार देखा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आए हैं। पर पिछला जो 6 महीना पहले जनवरी से जो मार्केट खराब हुए हैं, एक यूनिक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि पहले जब भी मार्केट में ऐसा कोई गिरावट आता था, इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते थे, एक पैनिक स्टेट में आ जाते थे। दे यूज्ड टू एग्जिट द मार्केट कंप्लीटली। बट इस बार हम लोगों ने ये नहीं देखा बिल्कुल। अगर आप देखें, और हम लोग कोई भी देखें, कि हमको आज के दिन में 11% इन्फ्लेशन है, तरह तरह के प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप। तो आपको अगर अपनी पूंजी कहीं लगाना है, अगर आप कोई फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं, बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस, एनएससी, कहीं भी लगा रहे हैं, तो इसमें कितने रिटर्न मिलते हैं? करीब 8% रिटर्न मिलता है। अगर इन्फ्लेशन 11% है और 8% आपको आपके सेविंग्स पे रिटर्न मिल रहा है, आई एम नॉट कंसिडरिंग टैक्स, 8% पे भी टैक्स लागू होता है, तो एक्चुअली यू आर गेटिंग इनटू दैट। एक जमाने में जो जापान में था नेगेटिव रिटर्न, जो आप सेविंग करेंगे उस पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, तो वही सिचुएशन हमारे यहाँ भी एक तरह से आ गया है आज के दिन में। तो आज भी अगर आपको निवेश करना है, तो हमारे ख्याल से निवेशक भी ये समझ रहे हैं कि इक्विटी में निवेश करना जरूरी है। और रिटेल निवेशक हमेशा कहीं भी जो लॉस करते हैं, उसका प्राइमरी रीजन ये है कि वो घबरा जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए मार्केट में निवेशित रहते हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा, आपका रिटर्न अदर एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में बेटर नहीं होगा। नंदगोपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हालांकि काफी टफ कंपटीशन में खुद भी गुजर रही है, और आजकल बहुत नाराज ये भी है कि यूलिप जो है उसमें ज्यादा पैसा जा रहा है। क्या कारण है कि क्या यूलिप एक तरफ देखा जाए तो और भी लंबी अवधि का प्रोडक्ट है, उसमें तो कहा जाता है कि अगर आप 12 साल, 10 साल से 15 साल तक ना रहें तो लेना भी नहीं चाहिए। तो पिछले 2 साल में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं यूलिप्स में, इसका मतलब यह है कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं लाइफ में, कि लंबे निवेश और सुरक्षित रखना अपने आप को, इसकी अहमियत समझ गए लोग। See, first of all, the competition which people are talking about, mutual funds and the unit link, perhaps it's slightly, out of place. There is a proper demand for mutual fund products, and there is a demand for the unit link plans of a long-term nature. The conflict is only when the customer who is really thinking that he wants to invest for a short term, and he invests in unit link plans, perhaps he is actually doing the wrong thing. Like both Sudeep and Sanjay have mentioned very clearly, if you wanted to get a decent return in the capital markets, there has to be 2 factors which people have to clearly understand. One is that the time horizon of investment has to be more than 5 to 10 years. And that is where perhaps the unit link plans will really help the customers to think long term. Then the second one is there has to be a certain amount of risk appetite in the minds of the customers. If they really do not have any kind of risk appetite, perhaps then unit link plans, or even for that matter any capital market products, may not be the right thing to do. Bank fixed deposits are there. The problem is customers do not want to take any kind of a risk, but they really wanted to maximize the return. Return ज़्यादा हो लेकिन risk नहीं लेनी. So that is an impossible option for anybody else. Then coming back to the growth which you are talking about, the unit link plans, why the growth is there. There are 2 things which are happening, like growth in the economy, whether it is 8%, 9%, the economy is growing. That is the demand side. There is a definitely higher savings inflow which is coming. The second thing from life insurance perspective is there is a demographic profile change that is happening. Perhaps we should feel proud that India is only one country where the population is a substantial percentage of the population is young, so they have savings potential. So the younger population need insurance more than the older population. So the demographic profile coupled with the economic profile creates the demand side driver. Then the supply side, of course, the insurance companies create huge infrastructure, and they actually go into the interior markets to penetrate through agency and other distribution channels. So the supply side also supports that kind of thing. Because of that, the market is really favorably responding to the unit link plan. तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब करने के कारण ही आपके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं? नहीं हैं? आपके चार्जेस इतने ज्यादा क्यों होते हैं बताइए?
Actually, the charges are dependent upon the kind of product which people buy. If you are buying a very long-term plan, if you are buying a 15 years, and insurance plans are also available up to 100 years. So if you are looking at a very long-term thing, let's 20 years, 30 years kind of a thing, the charges are reasonably comparable. I say that perhaps they are 1%, 2% higher than that, and that is to cover for the additional capital solvency, which definitely gives back in terms of the additional safety that is there in the insurance product. And also, Vivek, I want to tell you, if you are paying very high upfront, then I think you are motivated to stay back in that particular plan for longer time, though it is a forced motivation. But I strongly suggest that people should think that, if you are not thinking long term, then this is not the product. If you are thinking long term, then put the money there and pay upfront. Then you are staying back for longer time, and the longer time will give you additional सेफ्टी एंड रिटर्न। जो लोग हैं वो यूरोप में निवेश करें या फिर जो अभी जो SIP शुरू हुआ है विथ लाइफ इंश्योरेंस कवर उसमें इन्वेस्ट करें? टू माय माइंड, आई मीन, यू नीड टू हैव फॉर प्रॉपर फाइनेंशियल विजन, यू नीड टू हैव योर म्यूचुअल फंड्स, यू नीड टू हैव यूनिट लिंक्ड प्लान्स आल्सो। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अपना जरा हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आप तक माइक पहुंचाऊंगा जी, जरूर। पहले मैं CNBC आवाज का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने 31 शहरों में नासिक का सिलेक्शन किया है। थैंक यू सर। अभी कुछ फंड हाउसेस ने SIP विथ इंश्योरेंस कवर शुरू किया है, जो एक अच्छा तरीका मुझे लग रहा है। तो हम जो लोग हैं वो यूरोप में निवेश करें या फिर जो अभी जो SIP शुरू हुआ है विथ लाइफ इंश्योरेंस कवर उसमें इन्वेस्ट करें? क्योंकि अभी बताया गया कि यूरोप में खर्चा बहुत सारा ज्यादा होता है। सबसे पहले आपसे पूछें संजय। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में अच्छी ग्रोथ हो। इंश्योरेंस जो है वो एक नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह का कंपटीशन म्यूचुअल फंड यूरोप में हाल के दिनों में हो रहा है, म्यूचुअल फंड्स आपको एक पैकेज करके प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें कि एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट बिल्टअप है। उसके अंदर जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है, अगर AMC बेयर करती है तो आपको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो वैसे ही ग्रो करेगा। लेकिन